और आइए सीधे लेकर चलते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बढ़ा करके उन परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। जिस समय मैं बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट को बांटने गया और मैं एक बहुत पुराना स्थान है जैन धर्म का देवगढ़, वहां गया। वहां जब मैंने देखा जंगल के बीच में ट्राइबल लोग, जनजाति लोग परिवार रह रहा था, पूरा गांव था। उन्हें पता कि मैं वहां से गुजर रहा हूं, तो जो कुछ उनके पास था उससे वो स्वागत करने आए थे। जो वो अपनी ढपली बजा रहे थे वो भी फटी थी। जो वो फूल लेकर के आए थे वो कनेर के फूल और जंगल के फूल लेकर के आए थे, उससे माला बनाई थी। और जब मैंने उनके घरों को देखा कि वो पॉलीथीन या टीन में रह रहे हैं और घर भी पूरा नहीं बना है, उसी समय जिलाधिकारी क्योंकि साथ थे, मैंने कहा कि इस गांव को पूरा का पूरा लोहिया आवास दे दिया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपुर गया था कि पूरा का पूरा गांव लोहिया आवास से बन चुका है। सभी को उस समय उस योजना से जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था। इसी तरह लखनऊ मोहल्ला, लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे और उन सपेरों का जगह ले ली गई थी आवास विकास के माध्यम से। उन सपेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी थी, लोहिया आवास के साथ साथ उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम होना शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कन्नौज में बड़ी संख्या में मुझे अक्सर हमारे कार्यक्रम में सपेरे मिलते थे, सपेरे समाज के लोग मिलते थे। और पता नहीं क्यों सपेरे समाज के लोगों से हम समाजवादियों का लगाव रहा है। वो हो सकता है इसलिए भी कि जो हमारी पहचान थी, अगर हम किताबें पढ़ें, पुरानी पढ़ें, तो जो राइटर्स थे जो भारत आए, उन्होंने जहाँ जहाँ भारत को किस रूप में लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्नेक चार्मर्स की देश है। तो उसी समय फैसला लिया था कि एक्सप्रेसवे के किनारे एक स्नेक चार्मर्स विलेज बनाया जाएगा। उस समय ज़मीन चिन्हित हो गई थी, ज़मीन नहीं ले पाए थे, लेकिन समाजवादी पेंशन दे दी गई थी उन परिवारों को, लोहिया आवास भी दिया गया था। लेकिन पुणे जब सरकार बनेगी तो एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा। साथ ही साथ ऐसे परिवार जो ऐसे गरीब, जिनकी जातियों के नाम पे ही गरीबी दिखाई देती है, जात के आधार पे ही बहुत गरीब हैं, उन परिवारों को 100% समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। एक बार फिर मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं और दोबारा कहता हूं कि समाजवादी पेंशन योजना शुरू होगी। इस बार 6,000 साल नहीं मिलेगा, इस बार 18,000 रुपए साल मिलेगा। और मैं अपने ऑपरेटर से कहूंगा कि अगर पुराना ऐड उन्हें मिल गया हो, क्योंकि प्रेस में उस ऐड से शुरू करना चाहता था, वो ऐड जरूर चलाएं और उसके बाद प्रेस साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि उनकी सरकार अगर दोबारा बनेगी उत्तर प्रदेश में तो फिर समाजवादी पेंशन योजना एक बार फिर से वो प्रदेश में शुरू करेंगे, जिसमें पिछली बार उनकी सरकार के दौरान 6,000 रुपए सालाना मिलता था। इस बार बढ़ाकर 18,000 रुपए सालाना समाजवादी पेंशन योजना के तहत अखिलेश यादव सरकार अगर यूपी में आएगी तो यूपी के लोगों को दिया जाएगा। इसके तहत अलग अलग जातियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें समाजवादी पेंशन योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। 18,000 रुपए साल, ये समाजवादी पेंशन योजना का खाका जो अखिलेश यादव की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया है। तो देखिए, अलग अलग जातियों को लुभाने के लिए, अलग अलग समुदायों को लुभाने के लिए, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से जो बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, उसमें पहले किसानों, बेरोजगारों और अब ये अलग जातियों को लुभाने के लिए समाजवादी पेंशन योजना का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया गया है। 18,000 रुपए सालाना समाजवादी पेंशन योजना के तहत अगर सत्ता में आती है समाजवादी पार्टी सरकार तो फिर यूपी में लोगों को दिया जाएगा इस योजना का फायदा। बैंकों की अगर किसी ने खुलवाई थी तो समाजवादी सरकार में, और सबसे पहले सबसे ज्यादा डीबीटी सिस्टम से अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ।
लेकिन झूठों से कैसे मुकाबला करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पर भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। ये देखिए, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए, एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं, उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है, और आज ज़रूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता खड़ी है, और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे भी उधर टच में है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना। एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए, आप गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। अभी टच वाली बात चल रही है कौन किसके टच में है। ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, वो ठीक है, ठीक बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए ये बात। नहीं, यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं, वो तो अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लेती रही। बुक्खल नवाब को ले लिया, बुक्खल नवाब को ले लिया। एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पर डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं, पेमेंट के लिए बचने के पेमेंट के लिए। वहां कहाँ बुक्खल नवाब जेल जा रहे थे बताइए? उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको। तो ये पता नहीं कि बुक्खल नवाब कब वापस आ जाए।
देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में, और आपको जानकर के खुशी होगी और आप इस बात को जानते हैं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैनिक स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर्स के भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कमांड किया। जब स्कूल में थे हम, तो हम लोगों को कमांड करते थे। वो हमारे स्कूल कैप्टन हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट के एडीसी रहे हैं, और 2 बार रहे एडीसी प्रेसिडेंट के नारायणन जी जो थे उनके एडीसी 2 बार रहे वो। और दुर्भाग्य ये है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो हटे, वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि उन्होंने मुकाबला किया आतंकवादियों को, वो शहीद हुए। जब मैं मिलिट्री स्कूल गया तो उनकी याद में वहाँ चीज़ें रखी गई, और आज वहाँ पर उनके याद में प्रतिमा लगी है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में। एक और हमारे सीनियर थे। जब मैं स्कूल में गया तो जो उस समय जो कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, वो सॉर्ट ऑफ ऑनर उन्होंने लीड किए आरडीसी की परेड। आज दुनिया के अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र के थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।